तो चलिए, तो यहां पे हम लोग सम से रिलेटेड एक कंप्लीट डेटा बनाएंगे। तो कंप्लीट डेटा बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा कि हमारे डेटा के अंदर, ठीक है ना, हमारे डेटा के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कॉलम अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कॉलम कहने का मतलब है कि भाई जैसे आप सीरियल नंबर लेते हो, नाम लेते हो बच्चे का, सारा डेटा हमें चाहिए। तो चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, सीरियल नंबर ले लेते हैं। उसके बाद अगर देखना है कि हम जैसे कि यहां पे देख रहे हो कि सीरियल नंबर से हमें दूसरे कॉलम में जाना है, तो यहां पे कौन सा की का प्रयोग होगा, टैब की का। क्लियर ना। तो आप क्या करना, अपने कीबोर्ड से टैब की बटन दबाओ और यहां पे क्या करना, हमें नेम लिख देना। फाइनल है। नेम के बाद आप देखोगे तो नेम के बाद हम लोग क्या लिए थे, यहां पे मंथली इनकम। क्लियर है। मान लेते कि कोई बच्चे आप कंपनी में काम करते हो, तो उसमें क्या होती है ना कि आपकी सैलरी होगी, सैलरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मंथली इनकम। साथ ही साथ अगर आप ओवर टाइम उसमें करते हो, एक्स्ट्रा वर्क आप करते हो, तो उसके लिए जो पेमेंट मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा इनकम। क्लियर है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से टैब बटन दबाते हैं, यहां पे मंथली लिखते हैं। ठीक है, मंथली इनकम हमने दे दिया, मंथली इनकम। तो अभी देखो कि जब हम यहाँ पे डेटा फिल कर रहे हैं ना, तो हमारा डेटा क्या कर रहा है, यहाँ पे जो मंथली इनकम लिखे वो सी वाली कॉलम से, ठीक है, हमने लिखा किसमें, सी वाले कॉलम में, लेकिन जा रहा है किसमें, डी वाले में। तो बिल्कुल भी अभी नहीं घबराना है, इस सबको हम लोग अरेंज करना लास्ट में सीखेंगे। फिर आप क्या करो, टैब बटन दबाओ। जब टैब दबाते हो तो ऑटोमेटिक डी वाला कॉलम में हमारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डी में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा इनकम हमने लिख दिया। अब एक्स्ट्रा के बाद मान लो आप कहीं पे काम करते हो, बहुत सारे व्यक्ति वहां पे, तो काउंट करने के लिए सीरियल नंबर हमने डाला। अब वहां पे सभी व्यक्तियों का नाम डालेंगे। अब उस व्यक्ति का सैलरी क्या है वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। सैलरी के बाद अगर ओवर टाइम कोई कर रहा है तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट क्या बनने वाला है, साथ ही साथ मंथली और एक्स्ट्रा को जोड़ के आपके पास जो टोटल इनकम होने वाला है उसको टैप करना है। तो हम लोग फिर से टैप बटन दबाते हैं और किस कॉलम में आ जाएंगे, ई वाले में। जैसे आप ई वाले में आते हो तो यहाँ पे हमें क्या देना होगा, टोटल इनकम। क्लियर है। अब यहां पे टोटल इनकम लिखे तो अभी देखो कि हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि यहां पे सीरियल नंबर तो ठीक है, यहां पे नेम भी ठीक है, लेकिन मंथली में मंथली तो दिख रहा है लेकिन इनकम हमें पता नहीं चल रहा है। यहां पे इनकम छिप चुका है, एक्स्ट्रा दिख रहा है लेकिन इनकम यहां पे नहीं दिख रहा है। अब यहां पे देखो तो टोटल दिख रहा है मुझे बट इनकम नहीं दिख रहा। अब फाइनली यहां पे ध्यान से देखो तो हमें दिख रहा है। क्लियर ना। तो हमें क्या करना है भाई, यहां पे कुछ ऐसा अरेंज करना है इसको ताकि एक ही क्लिक में हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो हम अरेंज कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप अरेंज करने के लिए यहां पे क्या कर सकते हो, ये वाला संकेत आप देख रहे हो यहां पे, ठीक है ना, या तो आप यहां पे क्लिक कर लो, ठीक है ना, यानी तो आप कीबोर्ड से, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओगे तो ऑल डेटा सेलेक्ट होगा। आप दोनों में से कोई प्रोसेस ले लेना पूरे सीट को सेलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद यहां पे देखना जैसे कि हमारे पास ए वाली कॉलम है, बी वाली कॉलम है, सी वाली कॉलम है, डी वाली कॉलम है, बहुत सारी कॉलम है। तो किसी भी कॉलम के बीच में आप जब इस लाइन पे रखोगे ना तो यहां पे एक प्लस का साइन बनेगा। आप माउस का लेफ्ट बटन अगर डबल क्लिक करते हो तो भी ये अरेंज हो जाएगा। फाइनल है। मैं यहां पे अंडू करता हूं यानी कंट्रोल प्लस जेड करता हूं। तो फिर से हम लोग क्या किए, अपने डेटा को बैक ले आए, प्रीवियस किए यहां पे कि जैसे था वैसे बना लिए। एक अरेंज करने का प्रोसेस आपने देखा। अब हम लोग शॉर्टकट की मदद से डेटा को अरेंज करना सीखते हैं। तो यहां पे शॉर्टकट की में क्या है, अल्ट एच, उसके बाद क्या था हमारे पास, अल्ट प्लस एच, और उसके बाद यहां पे देखो हमें फॉर्मेट में जाना है। तो फॉर्मेट में यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओ, तो हमें ओ करना है। और यहां पे देखो ऑटो फिट कॉलम विथ लिखा है, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, आई। तो शॉर्टकट की क्या बना, अल्ट एच ओ आई। क्लियर है ना। तो आप अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई से आप अपनी सीट को अरेंज कर सकते हो। फाइनल है। अब हम लोग आ जाते हैं यहां पे सीरियल नंबर पे। तो अगर हमें यहां पे क्या करना है, सीरियल नंबर डालना है, तो सीरियल नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 1 दबाते हैं। क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फिर से 1 वाले सेल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप 1 वाले सेल को सेलेक्ट करते हो तो यहां पे देखो एक एरो बन के आ रहा है, यहां पे पॉइंट बन के, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। तो यहां पे अभी हम लोग देख रहे हैं तो एक प्लस हमारे पास बन रहा है। और अभी अगर हम इसे क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ अगर इसे हम नीचे ड्रैग करते हैं तो एक के बाद भी क्या आ रहा है, एक आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या, एक के बाद 2 चाहिए। तो एक के बाद अगर हमें 2 चाहिए तो मैं इसे फिर से अंडू करता हूं, यहां पे बैक चला जाता हूं। और हमें एक के बाद अगर 2 चाहिए तो आप यहां पे पहले इस जो होता है फिल हैंडल के पास माउस पॉइंटर को रख दो और यहां पे कीबोर्ड से कौन सा की यूज कर रहे हैं, कंट्रोल की। कौन सा, कंट्रोल। जैसे हम देखो यहां पे कंट्रोल बटन दबाते तो प्लस के ऊपर क्या बन रहा है, यहां पे
प्लस बन रहा है, और जैसे कंट्रोल की को मैं छोड़ता हूं तो क्या बन रहा है यहाँ पे सिंगल प्लस, तो आपको डबल प्लस चाहिए तभी आपका नंबर जो होता है आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ पाएगा। तो कंट्रोल के साथ आप माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए आप इसको नीचे की तरफ खींचो, आपके पास जितने व्यक्ति का डेटा चाहिए वहां तक आप चले जाना। जैसे कि मैं यहाँ पे 6 व्यक्ति का लेता हूं, ठीक है ना, मैंने 6 कर दिया, तो आपको क्या करना है यहाँ पे प्रेस फिल हैंडल की मदद से आप डेटा को फिल कर लेना। वैसे काफी सारे प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, या नहीं तो आप चाहते हो कि भाई हमारे पास क्या है ना बहुत सारे व्यक्तियों का डेटा पड़ा हुआ है, जैसे 100 व्यक्ति हो गए, 500 व्यक्ति हो गए, और वहां पे मुझे नंबर चाहिए, तो वैसे कंडीशन में तो ये काफी ज्यादा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, डिलीट करते हैं, और पहले वाले में मुझे क्या देना है यहाँ पे 1। जैसे आप यहाँ पे 1 देते हो तो अब यहाँ पे हमें कहना है कि ऑटो फिल करवाना है, लेकिन कहां तक, 1 से लेके 100 तक, कहां तक करवाना है, 1 से लेके 100 तक करवाना है, या 200 तक करवाना है, 300 तक करवाना है, 500 कराना है, 1000 कराना है, भाई आप जितना तक कराना चाहो आप नंबर को फिल कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको होम टैब का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, होम टैब का। तो होम टैब का शॉर्टकट की हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्ट, यहां से अल्ट एच होता है, क्या होता है, अल्ट एच। तो हम अल्ट के साथ एच बटन दबाते हैं, क्लियर है, जैसे अल्ट के साथ एच बटन दबाते हैं तो आप राइट साइड में यहां पे देखो एक फिल नाम का ऑप्शन होगा, यहां पे फिल है, ठीक है ना, जिसका शॉर्टकट की क्या है, F I, ठीक है, तो F I करना है, यहाँ पे F I करने के बाद यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या दबाना है, S दबाना है, ठीक है ना, S दबाना है। तो अभी शॉर्टकट की क्या मिला हम लोग को, Alt H, ठीक है, कोमा F I कोमा S, क्लियर है। यहां पे आप आओगे तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, रो और कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है, तो रो और कॉलम लिखा है, तो आप इस नंबर को कहां, नीचे की तरफ फिल करना चाहते हो, नीचे की तरफ, तो ये जो नीचे की तरफ हम लोग डेटा को फिल करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, तो कॉलम पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखना है स्टेप वैल्यू लिखा हुआ है, स्टेप वैल्यू का मतलब होता है हमें वो वैल्यू यहां पे देना है जो प्राप्त संख्या में, जो हमारे पास यहाँ पे वर्तमान में संख्या दिया गया ना, उसमें जो संख्या ऐड करना है उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप वैल्यू। तो आप देखो एक के बाद हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो एक में कितना ऐड करेंगे ताकि 2 हो जाएगा, 1, तो 1 ऐड करने पे 2 होता है, तो इसीलिए स्टेप वैल्यू में हमने क्या दिया, 1। तो अब ये 1 और ये 1 मिला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दूसरी में 2 आएगी तो 2 और यहां पे 1 मिला के कितना हो जाएगा, 3, क्लियर है। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, लेकिन हमें यह निर्धारित करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा नंबर स्टॉप कहां पे करना चाहिए, क्लियर है, स्टॉप वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुझे 6 व्यक्तियों का डेटा बनाना है, ठीक है, आपको 600 व्यक्तियों का डेटा बनाना होगा, आप बना लेना, क्लियर है। तो हम यहां पे क्या देते हैं, स्टॉप वैल्यू में 6 देते हैं। आपके पास 100 व्यक्ति हैं, 600 व्यक्ति हैं, 1 लाख व्यक्ति हैं, आपके पास जितने व्यक्ति हैं उतना नंबर यहां पे दे देना, ठीक है। अगर किसी के पास 500 व्यक्ति हैं तो आप 500 कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5000 है तो 5000 कर लो, भाई मेरे पास 6 है, ठीक है ना, मैं 6 व्यक्तियों का डेटा बनाना चाहता हूं तो यहां पे 6 डालता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। अब मैंने 6 डाला यहां पे, अब देखो यहां पे 1 है, जैसे मैं यहां पे ओके करता तो हमारा डेटा कहां तक फिल हो चुका है, 6, क्या 6 के बाद आगे बढ़ा, नो। तो आप इस प्रकार से भी अपने डेटा को आप जो है फिल कर सकते हो, या कम संख्या रहे तो आप क्या करना, फिल हैंडल की मदद से देख लेना। फिल हैंडल किसको कहते हैं, यहां पे जो ये पॉइंट बन के आ रहा है इसी पॉइंट को हम लोग फिल हैंडल बोलते हैं। कंप्लीट है यहां तक। अब मान लो हमें नाम लिखना है, तो नाम लिखने में काफी ज्यादा समय जाएगा हम लोग का, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे अल्फाबेट लेटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे अल्फाबेट में मैं पहला ए दे देता हूं, फिर बी, सी, और यहां पे सी के बाद अब क्या करते हैं, डी डालते हैं, ई डालते हैं, उसके बाद एफ डालते हैं। क्लियर हो चुका है, हमने सभी व्यक्तियों का मान लेते हैं कि नाम लिख दिया इस प्रकार से। अब देखो हमारे पास क्या है ना कि यहां पे हम लोग बिल्कुल जो होता है इस डेटा को सीखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, किसी कंपनी या कहीं पे हम काम नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके लिए मान लो कि यहां पे ए नाम का जो व्यक्ति है, ये जो ए नाम का व्यक्ति है, तो ये आपका देखना है कि अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो भाई कंपनी इसको सैलरी तो देगी ना, एक फिक्स अमाउंट देगी ना। तो फिक्स अमाउंट जो हमारा होता है, जो मंथली में 30 दिन काम करने पे हमें अकाउंट में प्राप्त होता है, उस पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मंथली पेमेंट। तो भाई यहां पे कोई डिसाइड पेमेंट हमारे पास नहीं है और हम चाहते हैं कम समय में इस डेटा को बनाना, क्लियर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक फॉर्मूला का प्रयोग करूंगा, और फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना है, उस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है जितना दूरी में आपको सभी को पेमेंट फिल करना है। तो मुझे देखो
यहां पे क्या करना है, मंथली इनकम भी चाहिए और साथ ही क्या चाहिए, एक्स्ट्रा भी चाहिए। मैं दोनों लेना चाहता हूं और यहां पे मैं चाहता हूं कि मंथली के साथ एक्स्ट्रा फिल कर दो। क्लियर है? अब जैसे कि मान लो मंथली इनकम मैं लेना चाहता हूं, यहां पे मंथली इनकम, तो मंथली इनकम में क्या करता हूं, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूं। क्लियर है? यहां तक आपने देखा कि मुझे मंथली इनकम चाहिए, कंपनी कोई मंथली इनकम दे रही है तो मुझे एक बार में मंथली इनकम फिल करना है, वो भी एवरेज के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, इस तरह से डेटा सेलेक्ट करना है और ऊपर में देखो, आप ऊपर वाला सेल देखो व्हाइट है और बाकी देखो आपका व्हाइट नहीं है। ठीक है, तो अब जब फॉर्मूला लगाओगे तो कहां पे लगेगा, ऊपर वाले में। तो यहां पे हमें क्या करते हैं, इक्वल डालते हैं। क्या डालते हैं, इक्वल, RAND। जैसे आप इक्वल रेंड करोगे तो सबसे नीचे में देखो इक्वल रेंड बिटवीन का ऑप्शन आ रहा है। कीबोर्ड के डाउन एरो से आप इस पे जाके और उसके बाद जैसे उस ऑप्शन पे जाते हो तो कीबोर्ड से टैब बटन दबा देना। क्लियर है? जैसे टैब बटन दबाते हैं तो यहां पे हमसे मांगी जा रही है बॉटम नंबर। अब मान लो कोई कंपनी है, वो निर्धारित कर देती है कि हमारी कंपनी का मिनिमम पेमेंट 12,000 होगा और मैक्सिमम पेमेंट कितना होने वाला है, 50,000 होने वाला है। तो भाई मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम का मतलब बॉटम नंबर और मैक्सिमम का मतलब टॉप नंबर। तो मैं यहाँ पे 12,000 दे देता हूं। यहाँ पे जैसे मैं 12,000 लिखता हूं, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ फॉर्मूला में, कोमा। तो आपको देना है कोमा। अब आपको देख लेना है कि आपकी जो मैक्सिमम पेमेंट है कंपनी की, कंपनी जो मैक्सिमम पेमेंट दे रही है तो वो कितनी दे रही है, यहाँ पे 50,000, तो यहाँ पे आप 50,000 दे देना। क्लियर है? यहां तक जैसे हम 50,000 यहां पे देते हैं, अब कीबोर्ड से करना है टैब बटन प्रेस। क्लियर है? जैसे मैंने टैब बटन दबाया तो अब देखो यहां पे जो होता है बाय डिफॉल्ट एक नंबर जनरेट हो चुका है यहां पे इतना। क्लियर है? हमें क्या करना है, इसी नंबर के अकॉर्डिंग सभी को क्या करना है, नीचे फिल कर देना है एक एवरेज नंबर मान के। तो इसके लिए कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ डी बटन दबाना है। क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ डी दबाना है। और हम चाहते हैं कि ये जो नंबर हमने फिल किया ना, ये जो सैलरी हमारे पास आई है ना, तो ये नंबर अब चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई देखो, अगर यहां पे आप कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हो, जैसे यहां पे 23,965 रुपया है, अगर मैं यहां पे 25,000 इसको कर देता हूं, अगर मैं यहां पे 25,000 यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देखना, और टैब की प्रेस करता हूं तो देखो ऊपर वाला भी चेंज हो गया। ठीक है ना, बाकी के सभी नंबर यहां पे चेंज हो रहे हैं। तो मैं यहां पे फिर से अंडो करता हूं, वही नंबर यहां पे मुझे प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूं कि अगर किसी एक नंबर को यहां पे ऐड करूं ना, कोई नंबर अगर बदलता हूं या किसी का पेमेंट बदलता हूं, बाकी की नंबर यहां पे नहीं चेंज होनी चाहिए, बाकी की जो पेमेंट है वो वैसे ही रहनी चाहिए। तो अभी आप देखो ऊपर में आ जाओ फॉर्मूला बार में, तो आप देखो प्रत्येक पे मैं अगर क्लिक करता हूं ना तो सभी में देखो क्या लगे हुए हैं, फॉर्मूला लगे हुए हैं। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना होगा, अभी तो आपने ये फॉर्मूला से काम किया ना, तो इस सेल में जितने भी सेल में अभी फॉर्मूला का ऐड यहां पे यूज किया गया ना, सभी के सेल से फॉर्मूला को निकालना पड़ेगा आपको। बाकी समझ में आ रहा है, नंबर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए लेकिन उसके फॉर्मूला को हमें निकाल लेना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप ध्यान से देखो, जब मैं इस पहले वाले नंबर पे क्लिक करता तो ऊपर देखो यहां पे फॉर्मूला आ रहा है ना आपका, इस फॉर्मूला को निकाल देना है, सभी सेल से बाहर निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जितनी दूरी में फॉर्मूला का प्रयोग किया है आप उतनी दूरी को सेलेक्ट कर लो। क्लियर हो चुका है? उसके बाद कॉपी करना है, और कॉपी करने के लिए आपको अच्छे से पता है कीबोर्ड का कौन सा की यूज करना है, कंट्रोल प्लस सी। तो आप कर लो कंट्रोल के साथ सी बटन। क्लियर हो चुका है यहां तक? अब उसके बाद हमें क्या करना है, होम टैब का प्रयोग करना है। जैसे आप होम टैब में आओगे तो यहां पेस्ट का एक कमांड दिख रहा है, दिख रहा है ना, पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और नीचे आ जाना, क्या लिखा है, पेस्ट वैल्यूज। ठीक है ना, जैसे हम लोग पेस्ट वैल्यूज पे आते हैं तो पहला पॉइंट देखो 1 2 3 वाला, ठीक है, आप इस पे क्लिक करो। जैसे मैंने भाई इस पे क्लिक किया ना, तो अब देखो इस पे मैं क्लिक करता हूं तो क्या किसी में फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला बार में देखो क्या हो चुका है, हमारे द्वारा जो फॉर्मूला क्रिएट किया गया था उन फॉर्मूला को उसमें से निकाल लिया गया है। क्लियर है? तो अब आपका नंबर, अगर आप मान लो किसी को 29,000 के बदले आप पेमेंट देना चाहते हो 49,000, तो आप 49,000 कर दो यहां पे। ठीक है, टैब मारो तो देखो नीचे वाला चेंज नहीं हुआ। क्या नीचे वाला पे चेंज हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से एक्स्ट्रा इनकम में आप डाल लेना कि आपकी कंपनी का एवरेज क्या एक्स्ट्रा इनकम का। वैसे तो एक्स्ट्रा इनकम डिपेंड करता है भाई जितना वर्क करो वैसे, लेकिन अगर एक फिक्स अमाउंट है कि भाई मिनिमम एक्स्ट्रा में हम इतना देंगे और मैक्सिमम इतना कर पाएंगे, आप चाहे ओवर टाइम करो कुछ भी करो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, फिर से इक्वल लगाना है और यहाँ पे रेंज बिटवीन करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ रेंज बिटवीन वाले पे, डाउन एरो दबा के जैसे मैं इसमें लेता हूं तो यहाँ पे हमें बॉटम और यहाँ पे जो होता है टॉप दे रहा है। ठीक है ना, तो बॉटम में मैं मान लेता हूं कि कंपनी बोल रही है कि हम एक्स्ट्रा में मिनिमम पेमेंट 5,000
10,000 दे सकते हैं, ठीक है ना, 5,000, तो मैं यहाँ पे 5,000 करता हूं। मैक्सिमम की बात है 15,000 तक मैं जाने वाला, कहां तक, 15,000, तो आप यहाँ पे 15,000 कर लेना। जैसे 15,000 यहाँ पे लाते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, तो हमारे पास क्या हो रही है, ये नंबर फिल हो रही है, ठीक है ना। तो आपको क्या कर लेना है यहाँ पे, इस, पहले 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको हम लोग बैक करते हैं, पहले एरिया सेलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है ना। आप एरिया को चूज कर लो यहाँ पे, जैसे एरिया चूज करते हैं तो अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल और रेंज बिटवीन, ठीक है ना। जैसे हम लोग रेंज बिटवीन आते हैं तो डाउन एरो की मदद से रेंज बिटवीन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड का कौन सा बटन दबाना है, यहाँ पे टैब, ठीक है ना, TAB। जैसे आप टैब की प्रेस करते हो कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में आपको टॉप पे मिल जाएगा, आप टैब बटन दबाते हो तो बॉटम नंबर हमारे पास है, जैसे कंपनी का कहना है मिनिमम 5,000 देंगे, तो 5,000 मैंने कर लिया, कोमा लगाया। मैक्सिमम पेमेंट ये क्या बोल रही है, 15,000, तो मैं 15,000 कर लेता हूं। अब यहाँ पे टैब, तो क्या अब यहाँ पे कंट्रोल डी दबाएंगे तो सारे नंबर ऑटो फिल हो जाएंगे, कंट्रोल डी दबाओ, यहाँ पे कम टाइम में हम डेटा बना पाएंगे। अगर यहाँ पे मान लो कि इन सभी सेल में से कोई बोल रहा है कि हम एक सेल को चेंज करें, बाकी चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला रिमूव करना पड़ेगा। और फार्मूला रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, फिर वही प्रोसेस जो हमने मंथली में किया था, यहां से आपको क्या करना है, फॉर्मूला रिमूव करने के लिए कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें कहा जाना है पेस्ट ऑप्शन में, और पेस्ट ऑप्शन आपको पता है होम टैब में मिल जाएगा, और उसमें जाने के बाद पेस्ट वैल्यू का जो पहला पॉइंट है ना, आप इस पे क्लिक करो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अब देखना कि ये नंबर ऑटोमेटिक आपका चेंज हो चुका है एक बार, अब चेंज नहीं होगा, ठीक है, अब आपका चेंज नहीं होगा। जैसे कि मुझे इसे 10,000 सैलरी देना है भाई एक्स्ट्रा में, तो मैं 10,000 देता हूं, यहाँ पे 10,000 मैंने देके टैब मारा, क्या बाकी का नंबर चेंज हुआ, नो। अब यहाँ पे मान लो टोटल इनकम निकालने के लिए मैंने सम से रिलेटेड कई सारे आपको फॉर्मूले यहाँ पे पहले से बता रखे हैं, तो अभी क्या करना है, हमें शॉर्ट में कोई यहाँ पे ऐड करना है कम से कम समय में। तो आपको क्या करना है, इस दो नंबर को ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे शॉर्ट प्रोसेस जो है इसका, सबसे शॉर्ट वे में फॉर्मूला है अल्ट प्लस इक्वल। तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ आप बराबर वाला जो सिंबल होता है ना, इक्वल बटन, उसको प्रेस कर दो, ये जोड़ के निकाल देगा। यहां पे आप इसको पुनः सेलेक्ट करो, और देखो यहां पे जो डाउन एरो आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिल हैंडल, क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। यहां पे माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करो, आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम लोग डेटा पे अगर ध्यान दे तो डेटा मेरा जो होता है ना, कभी देखो सीरियल नंबर है, यहाँ पे मंथली इनकम है, तो ये लेफ्ट साइड है, नंबर इसका राइट साइड है। इसे अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहां से देखना है ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये सेंटर, इसको सेंटर करना पड़ेगा। और सेंटर का शॉर्टकट की आपको पता है कि अल्ट एच, क्या होगा, अल्ट प्लस एच, और एच के बाद क्या होता है यहाँ पे AC, और AC आप प्रेस करते हो तो आपका डेटा सेंटर में आ जाता है। क्लियर है। अगर आप इससे रिलेटेड चाहते हो कि भाई हमने ये सम से रिलेटेड डेटा बनाया, ऊपर में क्या करना है मुझे, ऊपर में यहाँ पे ऊपर में यूजिंग सम लिखना है, तो इसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, एक यहाँ पे रो लाना पड़ेगा। तो रो के लिए आप क्या कर लो, यहां से देखो ऑटोमेटिक अगर रो जनरेट करना चाहते हो तो यहां पे इस प्रकार के एरो बनेगा, यहां पे लेफ्ट बटन क्लिक करो, और ऊपर में कौन सा की प्रेस करना है, यहां पे कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है ना। तो कंट्रोल के साथ आप प्लस वो यूज करना जो नंबर की का प्लस हो, ठीक है ना, राइट साइड वाला। तो आप कंट्रोल के साथ जैसे प्लस बटन दबाते तो ऊपर में क्या आ जाता है, यहाँ पे सेल, रिमूव करना है इसे तो कंट्रोल माइनस, और लाना है तो कंट्रोल प्लस, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस ले आओ। अब आप क्या करो, निर्धारित आपका जो सेल है, जितना दूरी में आप काम करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाके यहाँ मर्ज सेंटर पे आप क्लिक करके यहां से मर्ज एंड सेंटर करो, और यहां पे आपको लिख देना क्या, यूजिंग सम फार्मूला। तो USING यूजिंग इन्वर्टेड कोमा में लिख दीजिएगा, थोड़ा देखने में भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमा लेता हूं और यहाँ पे करता हूं सम, ठीक है, और फिर से इन्वर्टेड कोमा यहां से क्या करना है, क्लोज करना है, और उसके बाद फॉर्मूला।